नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आज के सेशन में। मैं हूं वेद त्रिपाठी। तो शुरू करते हैं अपना 10 मिनट्स वोकैब शो। उम्मीद करता हूं आप उसको लाइक करेंगे, प्यार देंगे और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो आज का पहला वर्ड है सर आपके पास कंसोलिडेट। कंसोलिडेट मतलब होता है टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर, किसी चीज को और ज्यादा मजबूत बनाना, उसको कहा जाता है सर कंसोलिडेट। ठीक है जी। सिनोनिम्स क्या होता है सर? ज्वाइन, अमलगमेट, मर्ज, सॉलिडिफाई, इंटीग्रेट और यूनाइट। जबकि एंटोनिम्स क्या होता है इसके? वीकन, ब्रेक, स्प्लिट और डिवाइड। ठीक है जी। जैसे यूनिटी इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इफ यू वांट टू कंसोलिडेट एनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपने सुना होगा अक्सर इलेक्शन में कहा जाता है उन्होंने वोट को कंसोलिडेट कर लिया, यानी अपने वोट को और ज्यादा, वोट बैंक को और मजबूत बना लिया। तो कंसोलिडेट मतलब होता है जोड़ना और ठोस बनना, मजबूत बनना। राइट। अगले वर्ड पे चलते हैं दोस्तों। तो आज का जो दूसरा वर्ड दैट इज इंसेंटिव, द प्रोसेस टू मोटिवेट समवन। इंसेंटिव कई बार पैसे के रूप में, कई बार गिफ्ट के रूप में या कई बार छुट्टी के रूप में आपको देखने को मिलता है, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जो सरकारी या मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो। तो इंसेंटिव यानी क्या? कोई ऐसी चीज जो आपको और अच्छा करने पे मोटिवेट कर दे। अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो मोटिवेशन, स्पर, ये इंस्टिगेट थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है। इंस्टिगेट मतलब किसी को भड़काना, मोटिवेट, स्टिमुलस और इंपेटस। एंटोनिम्स क्या होगा? प्रिवेंशन, हिंड्रेंस, ब्लॉक, बैरियर और ऑब्स्ट्रक्शन। ये सारे वर्ड्स इसके एंटोनिम हो जाएंगे। अगले वर्ड तरफ ध्यान देते हैं। तो अगला वर्ड आपका सर कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस होता है बुरा परिणाम या बुरा नतीजा। बुरे काम का बुरा नतीजा क्यों भाई चाचा? हाँ भतीजा। ये गाना पुराने जमाने में बहुत ज्यादा मशहूर था। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंस होता है बुरा परिणाम, है ना। तो सिनोनिम्स क्या होगा इसका? रिजल्ट, इफेक्ट, आफ्टरमैथ, बहुत एक्यूरेट एंटोनिम है इसका, सॉरी सिनोनिम है इसका। आउटकम और कंक्लूजन। एंटोनिम्स क्या होंगे? एंटीसीडेंट, स्टार्ट, राइज, कॉज और बिगिनिंग। ये सारे वर्ड्स इसके क्या है? एंटोनिम्स है गाइस। अगला ये सर, अगर आपको इन सेशंस का पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम चैनल को इसको स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं, जहां पे आपको इसके सारे नोट्स मिल जाएंगे। अगला वर्ड है कैटास्ट्रॉफ। कैटास्ट्रॉफ यानी कि बहुत बड़ा डिजास्टर, है ना। बहुत बड़ा, जैसे भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, सब कुछ तबाह हो जाता है, उसको कहते हैं कैटास्ट्रॉफ। ठीक है जी। तबाही, आपदा या बर्बादी। ठीक है जी। अब इसका सिनोनिम क्या होता है? कैलामिटी, मिसहैप, डिजास्टर, कैटाक्लिज्म, ट्रबल। जबकि उसका ऑपोजिट क्या है? हैप्पीनेस, कामनेस, फॉर्चूनेट, प्रॉस्पेरिटी और पैरागॉन। पैरागॉन एक्चुअली ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत ही आइडियल हो, बहुत ही अच्छा हो, उसको पैरागॉन कहा जाता है। अगला वर्ड आपका सारा ड्रास्टिकली। ड्रास्टिकली का मतलब क्या होता है? ड्रास्टिकली मतलब जिसका बहुत तगड़ा इंपैक्ट या प्रभाव पड़े। ठीक है जी। हिंदी में इसका मीनिंग होगा जबरदस्त रूप से या प्रबल रूप से। सिनोनिम्स इसका होगा वायलेंटली, शार्पली, एक्सट्रीमली, ड्रामेटिकली, इमेंसली और रेडिकली। उसका ठीक उल्टा क्या होगा? बड़े आराम आराम से, धीरे धीरे, यानी कॉमनली, कामली, साइलेंटली, लाइटली या सुपरफिशियली। अगर कोई चीज बहुत अचानक से गिर जाती है या बहुत अचानक से राइज हो जाती है, उसको बोलते हैं ड्रास्टिकली। जैसे सेंसेक्स कई बार बहुत ड्रास्टिकली गिरता है और या बहुत अच्छे से राइज करता है। ड्रास्टिकली का इस्तेमाल ज्यादा करके नेगेटिव टर्म में किया जाता है, जब आप किसी चीज का बड़ा बताना चाहो, यार अचानक इतना गिर गया, अचानक उसका भाव इतना नीचे आ गया, या अचानक उसका इतना बुरा हो गया, तो उसको बोलते हैं ड्रास्टिकली। अगला वर्ड है रिवैम्प। री जब भी आता है इसका मतलब है दोबारा, यानी किसी चीज को दोबारा चमकाना, उसको ठीक करना, उसको बढ़िया कर देना, उसको बोलते हैं रिवैम्प। ठीक है जी। सिनोनिम्स क्या है? रिन्यू, फिक्स, रिपेयर, इंप्रूव, रेनोवेट। रेनोवेट आपने सुना होगा, काफी बार बिल्डिंग्स को रेनोवेट किया जाता है, घरों को रेनोवेट करते हैं हम लोग। और एंटोनिम क्या होगा? ठीक उल्टा, तोड़ दो, डिस्ट्रॉय, ब्रेक, इंपेयर, एबॉलिश और डैमेज। सर अगला वर्ड अपने पास आता है क्यूजोटिक। क्यूजोटिक मतलब क्या होता है? समथिंग अनरियलिस्टिक, कोई ऐसी चीज जिस पे यकीन ना हो। ऐसे मिलता जुलता और एक वर्ड इसको सर हम बोलते हैं सरियल। SURREAL, सरियल, यानी इतना अच्छा, इतना बेहतरीन कि यकीन ही ना हो कि वो सही है। तो क्यूजोटिक का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसी चीजें जिसपे विश्वास ही ना हो। ठीक है जी। यूटोपियन, ड्रीमी, इमेजिनरी, एब्सर्ड, इम्प्रैक्टिकल। इमेजिन करिए भारत में हर व्यक्ति ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहा है, हर व्यक्ति सफाई कर रहा है ना, तो भारत क्या ही बन जाएगा? स्वर्ग ही बन जाएगा भाई साहब। ठीक। और उसका ठीक उल्टा क्या होता है? रियलिस्टिक, कॉमन, अपैरेंट, प्रैग्मेटिक, एक्चुअल। यानी दूसरा क्या है? वास्तविकता, है ना, कि वास्तविकता में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है लिबरलाइज का मतलब होता है कि किसी चीज के ऊपर से कोई बंदिशें हटा देना। लिबरेशन यानी क्या होता है? आजादी। तो वहीं से बड़ा लिबरलाइज, यानी किसी चीज को आजाद कर देना या उस पर रखी बंदिशें उसको तोड़ देना, दैट इज कॉल्ड एज लिबरलाइज। ठीक है जी। मुक्त करना, तो मेक इजी, फैसिलिटेट, एक्विट, ये इसके सिनोनिम्स है। रिस्ट्रिक्शन, ब्लॉकिंग, कन्फाइन, ये इसके एंटोनिम्स बन जाते हैं। अगला वर्ड क्यूसेटिक भी है, मैं करा चुका आपको। अगला वर्ड आपका ऑफेंस है सर। ऑफेंस का मतलब क्या होता है? कि
कोई ऐसा काम करना जिससे दूसरे को नुकसान हो, यानी उल्लंघन करना कानून का या कानून को तोड़ना, उसे तो कहा जाता है ऑफेंस या गुनाह, है ना। तो क्राइम, वायलेशन, आउटरीच, मिसडीड, सिन, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम्स क्या होंगे सर इसके? डिग्निटी, सर्विस, एड, करेक्ट और लॉफुल, ये सारे इसके क्या है सर? एंटोनिम्स हो जाते हैं। राइट गाइस, आगे बात करते हैं। सर ये बड़ा जबरदस्त बैच है, जो बच्चे सीएसएफ फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं या सीएसएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए बहुत ही जबरदस्त बैच है। मात्र 7999 में आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं, सरकारी नौकरी का सपना पूरा कर सकते हैं। तो वो बच्चे जो 10वीं पास हैं और जॉब चाहते हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, डू नॉट मिस। राइट गाइस, फिर मिलता हूं आपसे कल। उम्मीद करता हूं आप सबसे शेयर करेंगे, ये प्यार बनाए रखेंगे और लोगों तक ये बात पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। हर हर महादेव।